मतलब दुनिया कितनी ज़्यादा मतलबी होगी, ये आपको इस वीडियो को देखकर पता चल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करी है। ये तो हम पूरे न्यूज़ में ही देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राजा रघुवंशी की एक बहन है जिनका नाम है सृष्टि रघुवंशी। वो राजा की डेथ को यूज कर रही है अपने फॉलोअर्स और लाइक्स गेन करने के लिए, और इस वजह से सृष्टि को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। नाउ सृष्टि ना राजा की अपनी बहन नहीं है, यानी कि सगी बहन नहीं है। इट सीम्स लाइक कि वह उनकी कजन सिस्टर है। एंड वो पहले से ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। ऑलरेडी उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, लेकिन जब से सृष्टि ने राजा की वेडिंग पिक्चर्स और उनके वीडियोस रील्स वगैरह को पोस्ट करना शुरू किया है ना, तब से उनके चैनल पे एक अलग ही प्रकार की एंगेजमेंट आ रही है। उनकी चैनल पे लाइक्स व्यू सब कुछ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अपने भाई की गुमशुदगी में और उसके साथ उसकी डेथ को पॉपुलैरिटी के लिए यूज कर रही है वो। नाउ दिस इज अ वेरी चीप थिंग टू डू, क्योंकि जिस समय उनके घर वालों को पता चला राजा की डेथ हो चुकी है और उनकी वाइफ अभी तक मिली नहीं है, ऐसे सिचुएशन में अंदाजे लगाए जा रहे थे कि शायद सोनम बांग्लादेश ले जाया गया या फिर उनके साथ भी कुछ ऐसा कर दिया गया है। उस टाइम पे भी सृष्टि अपने चैनल पे प्रमोशनल वीडियोस डाल रही थी। पर आप देख सकते हो सृष्टि ने कितनी सारी प्रमोशनल वीडियोस डाली है। इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस में यहाँ डिलीट भी कर दी गई थी। हैशटैग को भी आप नोटिस करोगे तो सृष्टि ने कुछ ऐसे हैशटैग डाले हैं, लाइक हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग इंस्टा मूड। यहाँ पर स्टिल वो प्रमोट कर रही हैं अपने चैनल को। एंड जब ऑडियंस ने सृष्टि को कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने अपने हैशटैग चेंज कर दिए। यानी कि अभी तक तो ठीक था, वो अपना काम कर रही थी, बट अब वो अपने ब्रदर की डेथ का फायदा उठा रही है काइंड ऑफ। उन्होंने अपने रील्स का कैप्शन भी चेंज कर दिया एंड उसके बाद वो कुछ ऐसे हैशटैग लगाने लगे, हैशटैग जस्टिस, हैशटैग ब्रो, हैशटैग सिस्टर राजा। ये सब चीजें अब वो हैशटैग में डाल रही हैं। कितना इनसेंसिटिव इंसान हो सकता है ना कोई यार। किसी की डेथ हो चुकी है, उसने उस दुख का मजाक बनाया, उससे भी इनफैक्ट पॉपुलैरिटी और अपने फायदे के लिए उस चीज को यूज किया, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, व्यूज के लिए। और ऑडियंस ने सृष्टि को इस चीज के लिए कॉल आउट भी किया। वैसे ही सृष्टि ने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे वह ये कह रही है कि दैट अगर वह ना वीडियोस नहीं डालती अपने चैनल पर तो राज का कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनकी वीडियोस और उनके चैनल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी बात पहुंची है। एंड आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि उनके भाई की मौत को फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ा रही है, और जो भी उनके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती तो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता भी नहीं चलता। अगर वो लोग चुप बैठे रहते तो शायद कुछ होता भी नहीं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के लिए? आप तो मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो, इस टाइप का ना वहां पे वो बोल रही है। और वो ये कह रही है कि उन्होंने आवाज उठाई है इसलिए वो रील पोस्ट कर रही हैं। सृष्टि ने राजा की शादी से पहले कभी भी उसका कोई वीडियो नहीं डाला था, यानी कि वो अपना खुद का ही वीडियो डालती थी। राजा की शादी अटेंड करने के लिए आई थी वह, तब उसने राजा को 2 पिक्चर्स अपने फीड में डाली थी। उसके बाद जिस दिन कपल डिसअपीयर हुआ तो उसके 2-3 दिन तक भी सृष्टि ने कोई वीडियो नहीं डाला। अगर इतना ज़्यादा सृष्टि को वरीड था तो वो शायद अपने भैया-भाभी के लिए पहले दिन से ही स्टोरी और रील्स वगैरह डालना शुरू कर देती, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब ऑलरेडी 7 दिन हो चुके थे और उस बीच में वह फुल्ली प्रमोट कर रही थी, अपनी बाकी के जो प्रमोशनल वीडियोज़ हैं वो सब डाल रही थी। लेकिन जैसे ही 7 दिन हो गए थे और उसके बाद जब उनकी डेथ की खबर आती है, तब उसके बाद ये अपना शुरू कर। अच्छा, वैसे आप देख सकते हो कि आपकी सृष्टि के कोई भी कंटेंट में उतने लाइक्स व्यू नहीं आए, लेकिन जैसे ही वो राजा का कोई भी कंटेंट या फिर वीडियो डाल रही है, नॉर्मल व्यू से बहुत ज्यादा उसमें व्यू भी आ रहे हैं और लाइक्स भी आ रहे हैं और इनफैक्ट कमेंट्स भी आ रहे हैं। और इसी प्रकार से लोग उनको काफी ज्यादा फॉलो भी कर रहे हैं। तो भाई इसी कारण से वो बार बार वही सब वीडियो अपने भाई के नाम पे डाले पड़ी है। देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं डाल रही थी कि कुछ नया डाल रही है, फिर कुछ अपडेट दे रही हूँ अपने भाई के बारे में। वो अपने भाई की जो भी शादी के टाइम पे रील शूट करी थी वही बार बार डाल रही थी, या तो वो क्लिप डाल रही थी जो पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक वीडियो सृष्टि ने अपलोड किया है जहां पर वो रिक्वेस्ट कर रही है ऑडियंस से कि दैट उनके भैया भाभी खो गए हैं एंड ऑल दैट। इट डजंट सेम लाइक कि सृष्टि वरिड है, वो बस टोटली अपने आप को मतलब व्यू बढ़ाने के लिए ही कर रही थी। और ऊपर से वहां पे उस वीडियो में वो काफी मेकअप वेकअप करके काफी बनावटी तरीके से वो बातें कर रही थी। उनके पूरे जो परिवार वाले हैं ना, किसी की भाई बेटी मिसिंग है तो किसी का बेटा मिसिंग है, सभी घबराए हुए थे। तो भाई हमको समझ ये नहीं आ रहा है कि विक्टिम की फैमिली अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है यहाँ पे, लेकिन ना एक लाइन होती है बीइंग सेंसिटिव की एंड इनसेंसिटिव की, जो कम्प्लीटली सृष्टि ने यहाँ पे क्रॉस कर। बट दिस शोज द रियलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर, जो कि किसी भी चीज को ना अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं।
अगर सृष्टि ना जेन्युइनली अपने भाई की हेल्प करना चाहती तो देयर मतलब वो डिफरेंट तरीके से रील पोस्ट करती और एक अलग ही चीज रहता। बट अभी जो वो कर रही है वो तो पूरा पूरा टोटली साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ अपने नेम और फेम के लिए कर रही हैं और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। देखो सबको पता चल गया है कि जो सोनम रघुवंशी है उन्हीं ने अपने हस्बैंड की डेथ करवाई है, यानी कि मर्डर करवाया है, क्योंकि वह अपने फादर की कंपनी के एम्प्लॉय के साथ प्रेम संबंध में थी जिसका नाम भी राज कुशवाहा था। और उन्होंने मिलकर 20 लाख किलर्स को वह राजा का मर्डर कर सके। इनिशियली प्लान राजा को खाई में फेंकने का था लेकिन सोनम ये नहीं कर पाई। फिर उसके बाद उन्होंने प्लान बी चूज किया जिसमें उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। जो इनका जो बॉयफ्रेंड था जिससे ये प्यार करती थी वो उनसे 5 साल छोटा भी था और हालांकि उसका कोई नेम फेम कुछ भी नहीं था। और जो सोनम थी वो काफी रिच थी और जो राजा था वो भी काफी रिच था। उसके बाद भी सोनम अपने उस कर्मचारी से जो उनके यहाँ काम करता था उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स ने इस चीज के लिए तो मना ही किया। उसके बाद वो शादी के कुछ दिनों में ही अपने हस्बैंड का मर्डर करवा देती हैं।